आगरा के लाल ने किया कमाल। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में आगरा के सक्षम गोयल ने 27वीं रैंक हासिल की है। पूरा परिवार हमारे साथ है। पहले प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल की है। सक्षम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पूरा परिवार, मुझे जानकारी हुई है कई सारे ब्यूरोक्रेट्स इस फैमिली से हैं, तो क्या यही एक वजह थी या और भी कोई वजह थी इस मोटिवेशन की कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और एक ऑफिसर बन के समाज की, देश की सेवा करनी है? इनिशियल इंस्पिरेशन तो यही थी, मेरे ग्रैंडफादर फादर गवर्नमेंट में थे। उसके बाद फिर कॉलेज में गए, वहाँ पर भी कई ब्यूरोक्रेट्स लेक्चर देने आते थे जो एलुमनाई थे, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली भी था। अच्छा, ये बताइए कि पहले प्रयास में आपने ये सफलता हासिल की है, क्या रहा जब खासकर जब इंटरव्यू रहता है, ऐसे कौन से सवाल रहे जो आपको लगा ये बहुत इजी रहे हैं? ऐसे कौन से सवाल थे जो लगा आपको, जिसका टफ लगा आपको? स्टार्टिंग में तो वो क्योंकि कंफर्ट करना चाहते थे तो नाम का मतलब भी पूछा था। उसके बाद मजाक करा था, तो विल यू बी अ सक्षम ब्यूरोक्रेट। फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरा डैफ हम भरते हैं बायोडेटा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मैं इंदिरा गांधी के ऊपर पढ़ता हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स पे पढ़ता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स जर्नलिस्ट की बुक पढ़ता हूँ, तो उन सब के ऊपर क्वेश्चंस थे। बाकी फिर जनरल स्टडीज़ के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि शायद मुझे टेस्ट कर रहे थे कि आसान क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता है, वो ये था कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देंगे तो उससे क्लाइमेट चेंज पे कैसे असर पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चंस भी थे, टफ क्वेश्चंस भी थे, लेकिन बहुत ही कॉर्डियल तरीके से उन लोगों ने क्वेश्चंस सब पूछे। अच्छा, आप बताइए क्या किस तरह का रहने वाला है आगे? आपका क्या सोचा है आपने? वैसे यूपी कैडर तो मिल जाना है। कार्डर तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो कार्डर का तो मुझे पता नहीं है। मदर भी हमारे साथ हैं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा कहा जाए खुशी वाला पल होता है कि बेटा देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया है। किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहा जब लगातार तैयारी कर रहे होंगे? सक्षम किस तरह का रहा? सक्षम बचपन से ही बहुत अलग तरह का बच्चा रहा है। जब ये बहुत छोटा था, एलकेजी यूकेजी लेवल पर भी था, तो टीचर्स के सामने भी इसका जो एक्ट रहता था वो डिफरेंट रहता था। मुझे टीचर ने इसकी बताया कि एक बारी क्लास में कुछ पूछा था कि आपका एयर ट्रैवल कैसे किया आपने। देन ही स्टैंड अप, उसके बाद बोला कि चुप रहा, खड़ा रहा, 5 मिनट खड़ा रहा। टीचर ने कहा आप बोलिए, मैं तब बोलूँगा, पहले आप क्लास को चुप कराइए। दैट वाज द मोमेंट जब मुझे टीचर ने बताया कि इसके अंदर एक ब्यूरोक्रेट की बहुत बड़ी क्वालिटी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन आप मेरी बात याद रखिएगा, ये ब्यूरोक्रेट बनेगा। ब्यूरोक्रेट बनेगा। तो कहते हैं कि बचपन से ही एक तरह से चीजें नजर आने लगती हैं कि बच्चे को किस दिशा में आगे ले जाना है। आपके परिवार में कई सारे ब्यूरोक्रेट हैं, आप खुद पावर ग्रिड में ऑफिसर रहे हैं, इस समय वीआरएस ले रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, इस खुशी को किस तरह साझा करेंगे? मुझे देखिए साहब, जो भी हमारा सपना था, बड़े बेटे ने आधा सपना पूरा कर दिया और बाकी इस छोटे ने पूरा कर दिया। दिस इज ऑल, और कुछ नहीं कह पाऊंगा। कुछ नहीं कह पाएंगे। कुछ भावुक नजर आ रहा है ऑब्वियस है। आप समझ सकते हैं, पिता अमित गोयल हैं, इस समय भावुक हो गए हैं और ये वाकई में खुशियों के आंसू हैं जो नजर आ रहे हैं। जो दादा हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप खुद रेलवे के ऑफिसर रहे हैं, आपके लाल ने कमाल कर दिया। देखिए, जब ये 5 साल का था, मैं तभी से जानता था कि ये टॉप पोजीशंस पर आईएएस में जाएगा, क्योंकि बचपन से ही मैंने इसकी प्रतिभा को समझ लिया था और तभी से मैं सबसे कहता था कि ये आईएएस में आएगा। और इसकी पढ़ाई शुरू से ही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए की गई थी। जब इसने 12वीं क्लास पास की तो जनरल ट्रेंड होता है कि सबको आईआईटी में भेजा जाता है इंजीनियर बनने के लिए। हमने वो काम नहीं किया, हमने इसे पॉलिटिकल साइंस दिलाई इसी एम से कि ये इसे आईएएस में जाना है। आईएएस में तो कहते हैं कि दादा के पद चिन्हों पर होता चला। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं इसकी सक्सेस पे। बचपन से ही कोई भी एग्जाम होता था, अगर 2 घंटे का होता था तो ये 1.5 आवर्स में कंप्लीट करके आ जाता था। बाकी बच्चे लिख रहे हैं, तो आईएएस के एग्जाम में आंसर राइटिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका ये बचपन से इतना फास्ट आंसर्स लिखता था कि इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए हो गया फटाक से, कि पहले से ही इनकलकेट थी ये चीज़। पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली पूरी तरह से प्रिपरेशन। हाँ। भाभी का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, जानकारी हुई है, सपोर्ट बहुत रहा है। आपके सक्षम देवर, इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा अचीवमेंट, कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सक्षम
का रूटीन ही अलग होता था। वो दिन में सोता था, रात को पढ़ता था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली तरीके से उसने प्रिपरेशन की। तो मेरे को हमेशा से विश्वास था कि ही विल शाइन ओनली। तो सक्षम, आखिरी सवाल आपसे ही खत्म करते हैं इस इंटरव्यू को। क्या लग रहा है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आप इंस्पिरेशन हैं, आप एक तमाम लाखों ऐसे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए आप एक कहा जाए इंस्पिरेशन है उनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? कई दफ़ा लोग निराश हो जाते हैं, कई बार उनकी जो रणनीति है वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। कुछ घंटे पहले तक मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हर स्टेज पे अनसर्टेनिटी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब में अनसर्टेनिटी है। तो अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए। मैं अपनी फैमिली के साथ खूब खेलता रहता था, लूडो कितनी बार खेला, हर रोज़ 10-20 गेम। तो अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए। अनसर्टेनिटी है बट उसी में आप अपने इंस्पिरेशन ढूंढिए। तो आप समझ सकते हैं, पिता अमित गोयल की आंखों की ओर देखिए। ये जो आंखों में जो सपने संजोए जाते हैं वो उनके बेटे सक्षम ने उसको धरातल पर उतार दिया है, साकार कर दिया है। माँ के लिए कहा जाए एक बहुत बड़ी गर्व का पल है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पहले ही प्रयास में ये इस एग्जाम को क्रैक किया है। 27वीं रैंक हासिल की है सक्षम ने। 10वीं तक यहाँ आगरा से पढ़ाई की, 11वीं 12वीं दिल्ली से, और फिर सेंट स्टीफन कॉलेज में इकोनॉमिक्स और जो राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इस एग्जाम को क्रैक किया। परिवार पूरी तरह से अपने कहा जाए बेटे पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आगरा के इस लाल ने वाकई में कमाल किया है, 27वीं रैंक हासिल की है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।